So students, now let's solve the few examples of interest on drawing, how interest on capital will be calculated. Okay, so write down first example number 1. Okay, let's start the example number 1. Capital as on April 1, 2019 is rupees 4 lakh. Okay, additional capital on 30 June 2019 is 80,000. Okay, capital withdrawn is rupees 60,000 on 1st September 2019. स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर ड्राइंग्स होती तो हम इसको कैपिटल में से माइनस नहीं करते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो प्लीज रिमेंबर इट, इफ ड्राइंग्स इज गिवन इन द क्वेश्चन इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. उसे आपको फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो अगर मान लो क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन है, सो दिस अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर इस पार्टनर ने क्या किया है, कैपिटल को विड्रॉ किया है. कब किया है? ऑन September 1, 2019. सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. ओके, नाउ अगेन एडिशनल capital on January 1, 2020 the capital introduced is rupees 1 lakh. Okay, now you have to calculate the interest on capital at the rate of 10% per annum. 10% per annum के अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो आइए अपन एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर. दैट द ओपनिंग कैपिटल ऑन April 1, 2019 इज 4 lakh. ओके, then the capital again introduced on 30 June 2019 is 80,000. ओके, तो 30 जून 2019 को टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 4,80,000. ये कैसे हुआ? कैपिटल ऑन April 1, 2019 इज 4 lakh, 4 लाख रुपए की कैपिटल थी. देन पार्टनर ने क्या किया? 30 जून को 80,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिए एज एडिशनल कैपिटल. सो ऑन 30 जून 2019 total capital is 4,80,000. then on 1st September 2019 partner has withdrawn 60,000 from his capital. now the capital will be 4,20,000. अब कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 4,20,000. on January 1, 2020 partner has introduced rupees 1 lakh. now on January 1, 2020 the capital will be 5,20,000. ओके, कब तक? टिल 31st March 2020. तो बच्चों आप सबसे पहले इस तरह से लिखो, 1 अप्रैल 2019 में कितनी कैपिटल थे अपने पास? 4 लाख रुपीज. द पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस रुपीज 80,000 ऑन 30 जून 2019. सो द कैपिटल ऑन 30 जून 2019 इज रुपीज 4,80,000. द पार्टनर हैज विथड्रॉन रुपीज 60,000 फ्रॉम हिज capital on September 1, 2019. so the capital on September 1, 2019 is rupees 4,20,000. the partner has again introduced rupees 1 lakh on January 1, 2020. so total capital on January 1, 2020 is 5,20,000. ओके, अब हम ये देखते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को उसके पास कैपिटल कितनी थी? रुपीज 4 लाख. ये 4 लाख रुपए उसके पास कब तक रहे? अप्रैल, मई, जून, फॉर 3 months. तो आप यहां पर लिखो 3 months. ओके, अगेन April 1, 2019 को कैपिटल कितनी थी? 4 लाख रुपीज. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 30 जून 2019. ओके, तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? दैट इज 3 months. अगेन अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जून से लेकर सितंबर तक उसके पास 4,80,000 रहे, तो वो कितना टाइम रहा? जुलाई, अगस्त
ओके, सो दिस इज 2 मंथ्स। कितने मंथ्स हो गए ये? 2 मंथ्स, जुलाई एंड अगस्त। तो सितंबर में 1 तारीख को तो उसने कैपिटल विड्रॉ कर ही लिया। सो 2 मंथ्स तक उसके पास कितनी कैपिटल रही? ₹4,80,000। फ्रॉम सितंबर टू जनवरी कितना टाइम उसके पास ₹4,20,000 रुपीज रहा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो दिस इज द पीरियड ऑफ 4 मंथ। ओके, फ्रॉम सितंबर 1 टू जनवरी 1। सितंबर 1 को उसने क्या किया? सितंबर 1 को उसने 60,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो 4,20,000 कब तक रही उसके पास? 4 मंथ्स तक। ओके, फिर उसने जनवरी 1, 2020 को क्या किया? 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए। सो नाउ द कैपिटल ऑन जनवरी 1, 2020 इज रुपीज 1 लाख। ओके, सॉरी, इज 5,20,000। ओके, तो ये जो 5,20,000 है कब तक रहे उसके पास? जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो आप चाहे तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 + 2 5 मंथ्स, 5 + 4 9 मंथ्स, 9 + 3 12 मंथ्स। ओके, सो हमारे पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंगली। फर्स्ट, ₹4 लाख। 4 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? फॉर 3 मंथ्स। Why 3 months? Because after 3 months his capital is ₹4,80,000. So after 3 months the interest on capital will be calculated on ₹4,80,000. आपको याद रखना है 3 महीने बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? 4,80,000 पे। ओके, सो फॉर 3 months the interest on capital will be charged on ₹4 lakh. ओके, तो कितना हो जाएगा ये? आप कैलकुलेट करो इसको, 40,000. सो दिस विल बी 10,000. Okay, number 2, now the interest on capital will be calculated on ₹4,80,000. 10% for 2 months. कितने मंथ्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? फॉर 2 मंथ्स. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 मंथ्स कितना होगा यहाँ पर? आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा? इट विल बी अराउंड 8,000. ओके, नंबर थर्ड, नाउ 4,20,000. 4,20,000 का आपको 10% कैलकुलेट करना है फॉर 4 मंथ्स. ओके, तो 4/12. सो दिस विल बी 14,000. एंड एट लास्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन 5,20,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स. 3/12. तो 520, 52,000. It will be 13,000. Okay, so now make the total of this. The total of interest on capital will be 18,000. 18 plus 10, 28 plus 4, 32. 32 plus 10, 42 plus 3, 45,000 is the total interest on capital. Okay, तो आपको याद रखना है कि जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है दैट इज ₹45,000. कैसा आया है? द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ₹4 लाख फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स विल बी 10,000. क्यों रहेगा? क्योंकि 4,80,000 उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए 30 जून को. ओके, नाउ on this 4,80,000 interest on capital will be calculated only for 2 months because on September 1, 2019 partner has withdrawn 60,000 from his capital. Okay, so for 2 months interest on capital will be ₹8,000. Now the interest on capital on ₹4,20,000 will be 14,000 for 4 months and interest on capital on ₹5,20,000 will be 13,000 for 3 months. Okay, example number 2 is closing capital on 31st March 2020 is ₹8 lakh. Capital withdrawn on 1st December 2019 is ₹50,000. Okay, so capital withdrawn on December 1, 2019 is 50,000. Drawings on 1st September 2019 is 50,000. Profit for the year ended 2019-20 is 20,000. Interest on drawing is ₹10,000. Additional capital on 30 June 2019 is ₹1 lakh. Okay, drawings on ₹1st January 2020 is 40,000 and additional capital on
1st February 2020 is 50,000. So you have to calculate the interest on capital at the rate of 10% per annum. आपको क्या करना है, 10% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन ड्राइंग्स एज वेल एज एडिशनल कैपिटल एज वेल एज कैपिटल विड्रॉन आर गिवन. तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो उसके अंदर हमें ड्राइंग्स को इंक्लूड नहीं करना है. ओके, फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल, उसके अंदर आपको ऐड करनी ड्राइंग्स. टोटल ड्राइंग्स है वो आप कितनी है, 40,000 एंड 50,000. सो टोटल ड्राइंग्स इज 90,000. देन आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000. देन आपको कैपिटल विड्रॉन ऐड करना है 50,000. कैपिटल विड्रॉन कितना दे रखा आपको 50,000. प्रॉफिट आपको दे रखा 20,000. दिस शुड बी डिडक्टेड. एडिशनल कैपिटल दे रखी आपको 150 कहाँ से आया, 50,000 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन 30 June 2019 and again 50,000 has been introduced on 1st February 2020. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 1,50,000. सो ओपनिंग कैपिटल इज 7,80,000. सो द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ₹7,80,000. जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे तो हम उसके अंदर ड्राइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. सिर्फ जो कैपिटल इंट्रोड्यूस और जो कैपिटल विड्रॉन है वही आपको क्या करना है, इसमें से ऐड और लेस करना. ओके, सो द ओपनिंग कैपिटल on April 1, 2019 is 7,80,000. कितना दे रखा आपको स्टूडेंट, 7,80,000. रुपीज 1 लाख हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन 30 June 2019. 30 June 2019 को उसने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए. सो द कैपिटल ऑन 30 June 2019 इज 8,80,000. कहाँ से आया, 7,80,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 8,80,000. ओके, नाउ द पार्टनर हैज विड्रॉन रुपीज 50,000 ऑन December 1, 2019. उसने 1 दिसंबर 2019 को 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए. सो द कैपिटल ऑन December 1, 2019 इज 8,30,000. Okay, and again the partner has introduced the additional capital on 1st February 2020. So the capital on 1st February 2020 is 8,80,000. Okay, now we will calculate the interest on capital accordingly. How? 10% interest on capital will be calculated on 7,80,000 for 3 months. Okay, तो हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया. कितना आया, 19,500. अप्रैल, मई, जून. ओके, नाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन 8,80,000 फॉर 5 मंथ्स. कैसा है 5 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ओके, 5 मंथ्स. तो 8,80,000 का 10% फॉर 5 मंथ्स इज 36,667. देन on 1st December 2019 the capital is 8,30,000. 10% will be calculated on 8,30,000 for 2 months. Okay, that is rupees 13,833. now the interest on capital will be calculated on 8,80,000 for 2 months. तो 10% on 8,80,000 for 2 months is 14,667. So total interest on capital is 84,667. Okay, students. So let's start the example number 3. Okay, A and B are partners. and their profit sharing ratio is 1:1. Opening capital on April 1, 2020 for A is 4,80,000 and for B it is 5,40,000. From October 1, 2020 onwards their capital will be rupees 10 lakh each. That means the capital of both the partners A and B will be rupees 10 lakh from 1st October 2020. Now we have to calculate the interest on capital at the rate of 6% per annum. Okay, so before calculation of interest on capital we have to calculate the amount for which we have to calculate the interest on capital. So the opening capital on April 1, 2020 is 4,80,000. अब आपको ये देखना है बच्चों की 4,80,000 कब तक रहा उसके पास. October 1, 2020 they have introduced the further capital and their capital is 10 lakh. It is given in the question that from October 1, 2020 उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए. So
अक्टूबर 1 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसकी जो कैपिटल रही है वो कितनी रही है 10 लाख। सो हमें मंथ्स काउंट करने हैं, अप्रैल 1 से आप काउंट कीजिए अक्टूबर 1 अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कंप्लीट 6 months, एंड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च अगेन वी हैव टू काउंट द मंथ, सो दिस इज अगेन 6 months. So on rupees 4,80,000 the interest on capital will be calculated for 6 months, and on rupees 10 lakh the interest on capital will be calculated for 6 months. Okay, now this is for A. Now for B, the opening capital of B on April 1 2020 is 5,40,000, and from October 1 2020 their capital will be 10 lakh each till 31st March 2021. अगेन 5,40,000 कब तक रहा उसके पास for 6 months, और ये 10 लाख रुपए उसके पास कब तक रहेंगे 6 months तक उसकी कैपिटल रहेगी इन द फॉर्म. ओके, सो अगेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन 5,40,000 फॉर 6 months and on rupees 10 lakh for 6 months. Okay, so now let's calculate the interest on capital for partner A. Okay, 4,80,000 into 6 upon 100 multiply by 6 upon 12. Okay, so it will be 14,400. Okay, and on rupees 10 lakh 6 upon 100 multiply by 6 upon 12, so 6% of 10 lakh is 6% of 10 lakh is 60,000, and for 6 months it is 30,000. So total interest on capital will be 44,400 for A. Interest on capital 44,400 for A, and for B 6% on 5,40,000. 6% on 5,40,000 for 6 months. Okay, and 6% of 10 lakh for 6 months. So it will be 16,200. It will be 16,200, and it will be 30,000. So 46,200 is the total interest on capital. Okay, so total interest on capital कितना हो जाएगा 46,400 for B and 44,400 for A. Okay, so A and B are partner, their profit sharing ratio is 1:1, their capital is 480, 540. From October 1 2020 they decided that their capital will be 10 lakh each. We have to calculate the interest on capital at the rate of 6% per annum. So the capital for A is 4,80,000 for 6 months till October 1 2020. From October 1 2020 onwards his capital will be 10 lakh for again 6 months till 31st March 2021. So interest will be calculated on 4,80,000 at the rate of 6% per annum till 6 months. Okay, and the interest on capital will be calculated on rupees 10 lakh for 6 months at the rate of 6% per annum. For B, his opening capital is 5,40,000 till 1st October 2020. So interest will be calculated on 5,40,000 for 6 months at the rate of 6%. On October 1 2020 his capital is 10 lakh. Again the interest will be calculated on 10 lakh
at the rate of 6% for 6%, say for 6 months. Okay, so it will be 14,400 and 30,000 for A. Total interest on capital is 44,400, and for B 16,200 plus 30,000, that is 46,200. Okay, now let's do the example number 4. A and B are partner and their profit sharing ratio is 3:2. Opening capital, their opening capital on April 1, 2015 for A is 4 lakh and for B it is 3 lakh rupees. Okay, on August 2015 they have introduced the additional capital rupees 50,000 by A and rupees 40,000 by B. Okay, B withdrawn rupees 50,000 from his capital on 1st March 2016. B ने अपनी कैपिटल से 15,000 रुपए विड्रॉ किए. So this is capital withdrawn, not drawings. Okay, so this is to be considered while calculating the interest on capital. हमें इसको consider करना है. So we have to calculate the interest on capital at the rate of 6%. Now calculate the time period for A. The opening capital of A on April 1, 2015 is 4 lakh. Okay, on 1st August 2015 they introduced the additional capital 50,000. So his capital on August 1, 2015 is 4,50,000 till 31st March 2016. Okay, so calculate the time period April, May, June, July. So this is the period of 4 months, and from August to March 8 months. Okay, for B his opening capital on 1st April 2015 is 3 lakh. Okay, then he introduced the further capital rupees 40,000 on 1st August 2015. So it will be 3,40,000. अब आपको यहाँ पर देखना है कि उसने क्या किया. 1 मार्च 2016, so 1st March 2016 B withdrawn rupees 15,000. So on March 2016 his capital will be 3,25,000 till 31st March 2016. अब आपको यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. दिस इज अगेन 4 months. Now from August to March, August, September, October, November, December, January and February. So it is complete 7 months, and this is 1 month for the month of March. Okay, so we have to calculate the interest accordingly. Now let's calculate interest on capital for A. Now let's calculate interest on capital for A. So 4 lakh multiplied by 6 upon 100 multiplied by 4 upon 12. So it will be 4 lakh. So it will be 8,000, and 6% of 4,50,000 for 8 months. Okay, so 450 into 6% for 8 months. So it will be 18,000. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है 4 लाख का 6% हमें कैलकुलेट करना है फॉर 4 months, एंड 4,50,000 का 6% हमें कैलकुलेट करना है फॉर 8 months. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए इज 26,000. नाउ फॉर बी 3 lakh, 6% of 3 lakh will be calculated for 4 months, so multiply by 4 upon 12. Okay, so 3 lakh, 6% of 3 lakh for 4 months will be 6,000. It is 6,000, and on rupees 3,40,000, on rupees 3,40,000 the interest will be calculated at the rate of 6%, at the rate of 6% for 7 months. So into 7 upon 12. So it will be 3,40,000 multiplied by 6% multiplied by 7 upon 12.
So it will be 11,900, and again we have to calculate the interest on capital on 3,25,000 for 1 month. We have to calculate the interest on capital on rupees 3,25,000 at the rate of 6% for 1 month. So it will be 1625. So total interest on capital for B is 6,000 plus 11,900 plus 1625. So it will be 19,525 for B and 26,000 for A. Okay. So आपको क्या ध्यान रखना है? On August 1, 2015, A introduced 50,000, B introduced 40,000, but B withdrawn rupees 15,000 from his capital on 1st March 2016. Okay, so time period will be calculated accordingly. On April 1, 2050, opening capital of A is 4 lakh for 4 months, and on August 2015, his capital is 450 for 8 months. Okay, and for B, on April 1, 2015, his capital is 3 lakh for 4 months, and on August 2015, his capital is 3,40,000 for 7 months till March 1, 2016. कैपिटल उसकी 7 मंथ तक कितनी रही? 3,40,000. कब तक? 1 मार्च 2016. 1 मार्च 2016 को बी ने विड्रॉ किए 15,000. सो ऑन 1 मार्च 2015 हिज कैपिटल इज 3,20,000 till 31st March. So interest will be calculated on 3,25,000 for 1 month only. Okay. So this is the calculation of interest on capital for A and B. Okay.